नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नीतीश कुमार की फिलहाल मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो दोनों सदनों में पास हो गया, लेकिन अब इसका नतीजा बिहार में नीतीश कुमार को भुगतना पड़ रहा है। नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन दिया, इस अमेंडमेंट का समर्थन दिया, तो बहुत सारे लोगों ने इनका साथ छोड़ने का मन बना लिया। यही नहीं, सुबह से इनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। एक के बाद एक कई नेताओं का नाम सामने आ रहा है जो पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अब वो नेता आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, बात तो साफ है कि अब इनका ना माथा पकड़ना काम आएगा, ना इनका इफ्तार पार्टी में जाना और ये इस तरीके की टोपी पहनना काम आ रहा है, क्योंकि 6 नेताओं ने ऑलरेडी इनकी पार्टी छोड़ दी है। और माना यह जा रहा है कि अब जदयू की राहें और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी का समर्थन देते हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल के साथ खड़े रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। वो कौन लोग हैं, पहले वो समझते हैं। देखिए, जो 6 मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उसमें सबसे पहला नाम नदीम अख्तर का आता है, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। दूसरा नाम आता है मोहम्मद शहनवाज मलिक, जो कि प्रदेश सचिव है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। इसके साथ ही मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी जो हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी पार्टी छोड़ दी है। एम राजू नैयर जो पूर्व प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने भी जदयू छोड़ दिया। और मोहम्मद दिलशान राइन इन्होंने भी जदयू छोड़ दिया है। माना यह जा रहा है कि शायद ये आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन आखिर ये सब कुछ हो क्या है, हो क्यों रहा है? बिहार महासंग्राम अक्टूबर में होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सारी पार्टी तो अपने अपने आप को मजबूत करना चाहती थी, लेकिन यहाँ जदयू बेहद कमजोर क्यों हो गई है? क्यों एक के बाद एक 6 नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया? समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको भी पता होगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल फिलहाल दोनों सदनों में पास हो चुका है और उसमें एनडीए के घटक दल यानी कि जदयू जो है, उनका नेतृत्व करते जो है ये नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, इन्होंने भी वक्फ अमेंडमेंट बिल का खूब पुरजोर समर्थन किया था। और इसके साथ ही हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि कुछ मुस्लिम समुदाय जो है वो नीतीश कुमार से काफी नाराज नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि इनकी इफ्तार पार्टी में भी लोगों ने आने से मना कर दिया। लेकिन इनको लगा कि भाई चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में चलते हैं, टोपी टोपी लगा लेते हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जब इन्होंने समर्थन दे दिया है वक्फ अमेंडमेंट बिल का, तो इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक के बाद एक 6 नेताओं की वो सूची हमारे सामने लगी हुई है जिन नेताओं ने जदयू छोड़ने का फैसला किया है। इन नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार का वक्फ अमेंडमेंट बिल को समर्थन इनके दिल पर चोट पहुंचाता है, इनके विश्वास को चोट पहुंचाता है। इस तरीके के कई पत्र फिलहाल नीतीश कुमार के पास पहुंच चुके हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार का बीजेपी को वक्फ अमेंडमेंट बिल पर समर्थन देना इनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। कैसे इन्होंने अपने नेताओं के विश्वास को फिलहाल खो दिया है, क्योंकि इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात। दोस्तों, आपको भी पता है कि अगर मैं फिलहाल बिहार की बात करूं तो जदयू के पास एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। यही नहीं, इनका जो वोट परसेंटेज था मुस्लिम मतदाताओं का, वो भी हमने पिछले विधानसभा चुनाव में गिरता हुआ देखा। और वही वोट जो है वो कांग्रेस सहित आरजेडी में जाता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से ऐसी ही भूमिका नजर आ रही है मुस्लिम मतदाताओं की। अब फिर से माना जा रहा है कि 2020 के बाद जब 2025 विधानसभा चुनाव होगा, इसमें भी मुस्लिम मतदाता जो हैं वो जदयू से दूर होते नजर आएंगे और साथ ही साथ आरजेडी के साथ होते हुए दिखाई देंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी मैंने आपको खबरें बताई हैं कि किस तरीके से बिहार में जो 10 सीटें हैं उन पर मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा है, वहां पर वो काबिज हैं और वहां पर किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। लेकिन वहां पर भी जदयू जो है वो बहुत फिसलता हुआ नजर आ रहा था। आरजेडी ने वहां पर विजयी प्राप्त करी हुई थी और अभी फिलहाल 8 विधायक जो आरजेडी के पास हैं मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 19 में से 4 विधायक कांग्रेस के पास भी मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि एक बार फिर से जदयू को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जिस तरीके से इन्होंने बीजेपी या एनडीए का साथ दिया वक्फ अमेंडमेंट बिल को, और इसी वजह से इनके पास
जो मुस्लिम मतदाता हैं, जो लगातार इनके पास से दूर होते जा रहे हैं, इनसे बिछड़ते जा रहे हैं, वो और ज्यादा बिछड़ जाएंगे। और ये जो एक के बाद एक आप 6 इस्तीफे देख पा रहे होंगे, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, जिन लोगों के चेहरे यहाँ पर लगे हुए हैं, इनके जाने से भी कुछ वोट जरूर जा रहा होगा। अब ऐसे में बीजेपी तो अपना जो गढ़ है वो मजबूत कर चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि किस तरीके से बीजेपी की जो रणनीति है वो वहां पर सेटल है। हमने देखा है कि किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार जो है वो वहां पर पहुंचे हुए थे, श्री श्री रविशंकर वहां पहुंचे हुए थे, मोहन भागवत जो है वो वहां पर पहुंचे हुए थे, जिसकी वजह से माना यह जा रहा था कि बीजेपी जो है हिंदुत्व के कार्ड पर खेलेगी। और ऐसे में 80 बनाम जो 20% की जो लड़ाई है उस पर बहुत ज्यादा काबिज होती हुई नजर आ रही है बीजेपी। क्यों? क्योंकि वहां पर हिंदुत्व का नारा देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी बातें ऐसी हो रही है, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि होली पर किस तरीके से जो लड़ाई वहां पर छिड़ी हुई थी वो भी वहां पर गहराती नजर आ रही है। तो ऐसे में बीजेपी का किला तो मजबूत हो गया है, लेकिन जदयू को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। वहां पे जो हिंदू वोटर्स हैं उनका तो भाई तगड़ा विश्वास है कि बीजेपी उनके लिए कुछ कर देगी, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार जिनके वोट बैंक में मुस्लिम मतदाता बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, वो इनसे छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में जदयू के लिए 2025 विधानसभा चुनाव बेहद मुश्किल होने वाला है? एक बहुत अहम सवाल है दोस्तों। दूसरी बात, जो नीतीश कुमार बार बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते रहते हैं, क्या इस बार ये बड़े भाई की भूमिका निभा भी पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इन पर हावी होगी। और साथ ही जो 7 मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था उसमें बीजेपी के सारे मंत्रियों ने शपथ ली थी, तो बीजेपी वहां पर जदयू पर ऑलरेडी हावी है, अब वोट शेयर में भी हावी होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बढ़त होगा, लेकिन नीतीश कुमार के लिए बेहद घातक हो जाएगा। नीतीश कुमार के वोट शेयर में भारी गिरावट देखी जा सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जदयू इस बार फिर से विधानसभा चुनाव में अपना रुतबा बना पाएगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही नीतीश कुमार की हालत जो है इस वक्त, वो इसी तरीके से माथा पकड़े हुए हैं कि मैंने भैया साथ दिया तो बीजेपी खुश, एनडीए खुश, लेकिन साथ नहीं दिया तो इनके अपने जो 6 नेता थे वो नाखुश। ऐसे में इनके लिए बड़ी दुविधा वाली परिस्थिति फिलहाल यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार का वक्फ अमेंडमेंट बिल को पर साथ देना क्या इनके लिए भारी पड़ जाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।